गया। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। सुनिए ना, भाई आप करवाते हैं कि नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते हैं। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते हैं। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा तो सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जाना अच्छा तो ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, नहीं खाना। पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग जायवे नहीं करते हैं, तो लेने का बात तो दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी बाबा अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं खाते और हैं। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? हाँ, पैसा भी लेते हैं, झूठ का है बोले कि पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो है शादी ब्याह कराते हैं तो लेते भी हम लोग पैसा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं आप? हाँ, हम लोग तो मानते हैं, इससे उन लोग मान ले थोड़ा सा, इसलिए चल थोड़ा सा मतलब कि हम लोग के ऊपर बना दिया गया है कि जात का बंटवारा कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? मानते हैं, उनका लेकिन पूजा करते हैं आप? हम पूजा नहीं करते हैं। रविदास। अच्छा, गीता में लिखा गया है कि कर्म से ही लोग जो है वो ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि क्या कर्म किए कि आप ब्राह्मण बन गए? देखिए, तो पूर्वज का देन है, मेरे दादा परदादा का देन है, जिसमें बंसन में जले हैं। तो मैंने इसमें मुहर मारल है कि पूजा कराने वाले पूर्वज जो करवा रहे हैं वो भी आप भी करवाइएगा। नहीं, नहीं। अच्छा, मान लिया जाए कि जितन राम मांझी भी एक दलित है, आप बोले कि हम दलित के यहाँ जाएंगे तो खाएंगे नहीं, जितन राम मांझी आपको बुलाएंगे तो आप जाके खाएंगे कि नहीं? देखिए, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। दूसरा बात है कि जाएंगे, एक मिनट, जितन राम मांझी जी के यहाँ जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, अगर दक्षिणा देंगे 2000 रुपए तो? तो नहीं लेंगे। जब खाए बन करें तो दक्षिणा क्यों लेंगे उनसे? अगला भी तो नहीं कहे कि पंडित जी खाए नहीं तो फिर दक्षिणा क्यों लेंगे? उसका भी लेने का अधिकार मेरे पास नहीं है। अगर दक्षिणा मान लिया कि देते हैं खुशी से ले लीजिए तो? वो ले लेंगे, लेकिन ये तो कहने खुशी से कहेंगे खाने के लिए तो नहीं खाएंगे। उत्तर प्रदेश के मामले के बाद जो है वो पंडित जी बहुत जो है वो चर्चा में आ गए। देखिए, एक पंडित जा रहे हैं, रुकिए 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 रुकिए, आप पूरा एकदम पंडित जी आजकल चर्चा में है, एकदम गजब का पर्सनालिटी है। इनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, संडेश्वर धाम के पंडित जी हैं आप। हाँ सर, जरूर संडेश्वर धाम के पंडित जी हैं। ऐसा कस के बोलिए, ब्राह्मण जैसा रुद्राक्ष से पूरा धारण किए हुए हैं आप। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, आपका गोत्र क्या है? मेरा गोत्र है कश्यप गोत्र है, मैं श्रोत्री ब्राह्मण हूँ। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए। अच्छा, दलित के यहाँ आप शादी विवाह करवाने जाते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं जाते, और ब्राह्मण जाते हैं, जो इसी ब्राह्मण जो होते हैं जाते हैं। लोग भी अभी भी लोग कितने लोग जाते हैं, इसलिए कि खाना निषेध माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ लोग करा रहे हैं और कराने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं। इसलिए कि अभी किसी के यहाँ जाइएगा बगल में, अगर किसी के यहाँ नहीं जाइएगा तो लोग कहेगा कि हमें क्या, उनको क्या है, इनको क्या नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं जाते और जो इसी ब्राह्मण जो है उन लोग जाते हैं। अच्छा, एक के भी है कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो उन लोग हल्ला करेंगे, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। श्रोत्री ब्राह्मण नहीं जाते हैं, और जो इसी जो ब्राह्मण है उन लोग जाते हैं। अच्छा, सरोत्री ब्राह्मण को उच्च लेवल पर माना जाता है? हाँ, उच्च लेवल का माना गया। उसमें लोग है कि हरिजन वगैरह के यहाँ नहीं जा सकते हैं, और जो इसी जो ब्राह्मण है उन लोग हरिजन वगैरह के यहाँ जा सकते हैं। पहले लोग नहीं जाते थे, उन लोग पहले ठाकुर लोग। हरिजन नहीं, दलित बोलिए। हाँ, दलित लोग जो थे, देखिए अभी जो इसी ब्राह्मण आ रहे हैं, जिनके बोल के बारे में पूछा जा रहा था, वो भी आ रहे हैं। वो लोग जो है वो जाते हैं? हाँ, उन लोग जाते हैं सब, लेकिन अब पैसा के लोग में सब ब्राह्मण जाने लगे। पहले लोग नहीं जाते थे, पहले जो भी था ठाकुर उसको क्या काम कराता था, लेकिन अब पैसा के तौर पर सब ब्राह्मण मतलब की पैर बढ़ा चुके हैं। ये स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है। दूसरा बात है, अगर किसी के यहाँ गए बगल में नहीं जाएगा तो उसके साथ थोड़ा सा मन मुटाव हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे बाबा, कि आप पंडित जी हैं, अगर कोई रविदास चाहे कि आपको घर में बुलाकर पूजा पाठ करवाने के लिए तो आप जाएंगे? देखिए, हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है। अगर हम लोग चले जाते हैं तो अगला के भी लोग हाथ उठा देगा कि इस ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं कराई, इसलिए कि हरिजन के यहाँ गया है। मतलब खाने में कोई निषेध माना जाता है, लेकिन अब क्या फैसला पहले वाला फैसले वो नहीं है, अब सब मॉडलाइज दूसरा हो गया। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। सुनिए ना भाई, आप करवाते हैं कि नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते हैं। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते हैं। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा तो सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जाना अच्छा तो ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, नहीं खाना। पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग जायवे नहीं करते हैं, तो लेने का बात तो दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी बाबा। अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं खाते और हैं। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? हाँ, पैसा भी लेते हैं, झूठ का है बोले कि पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो है शादी ब्याह कराते हैं तो लेते भी हम लोग पैसा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं आप? हाँ, हम लोग तो मानते हैं, इससे उन लोग मान ले थोड़ा सा, इसलिए चल थोड़ा सा मतलब कि हम लोग के ऊपर बना दिया गया है कि जात का बंटवारा कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? मानते हैं, उनका लेकिन पूजा करते हैं आप? हम पूजा नहीं करते हैं, रविदास लोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बात है कि समाज में रहने के बाद सबको लेकर चलना पड़ेगा। अगर एक बात है कि अगर 10 को जाति किसी के पास आ ले, अगर एगो ब्याह नहीं कराइएगा तो भी कहेगा कि देखिए पंडित जी लोगों के कराएं, एगो को नहीं कराएं, इसलिए सबको लेकर के चलना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, एक सवाल है, पंडित जन्म से कि कर्म से?
पहले तो जन्म से था, कुछ कर्म भी बनाना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है, कर्म तो जरूरी है, कर्म नहीं रहेगा अच्छा, तो एक रविदास काफी पढ़ा लिखा है और काफी जो है वो चारों वेदों का ज्ञाता है, वो उसके घर उसको बुला के आप घर में पूजा उसे करवाइएगा कि नहीं? देखिए करवाने वाला लोग करवा रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं, इसलिए उसको अगर ब्राह्मण ना भी जानता है तो ब्राह्मण लोग बुलाता है लोकल में। और बाहर में जो है जितना गया जी में हो रहा है, वहाँ देखिए तो अभी हाल फिलहाल में मैं भी पितृपक्ष में जाता हूँ, वहाँ एक रजक धोबी नाम का लड़का पकड़ाया था, जिसके वहाँ के बाहर ही कोई अफसर आया तो उसको निलंबित कर दिए हुए, इसलिए कि आपका अधिकार नहीं है। तो पूजा पाठ लोग सब कराने लगे कि इसलिए कि पैसा ऐसा चीज है कि जात अपना नीचे रख दिया है और पैसा के ऊपर ला दिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक यादव गए थे सत्संग करवाने, बोले कि हम पंडित जी हैं और गए सत्संग करवाने, और जब पंडित लोग को पता चला कि ये यादव हैं तो उनका माथा मुड़ के उनको मारा पीटा गया। अब बोला गया कि झूठ क्यों बोला कि तुम पंडित हो, तुम यादव हो, यादव सत्संग नहीं करवा सकता है। ऐसा कोई देखिए नहीं है, ब्राह्मण जो है किसी के झूठ बोल करके लेना वो अलग बात है, लेकिन जात को बदनाम करके लेना अलग बात है। आज जितने लोग भी ब्राह्मण के नाम पर जो भी पैर पूजवाते हैं, जो भी जितने भूमिहार या यादव जो भी ब्राह्मण वाला वृत्ति कर रहे हैं, सब कुछ तो करते ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मण का पैर पूजवाते हो तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिता, मतलब ब्राह्मण के पैर के नाम पर, भगवान के नाम पर तो पूजवा रहे हैं। जात तो अपना जात को वहाँ के संकल्प नहीं कर रहे, ब्राह्मण के नाम पर पैर पूजवा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और ब्राह्मण को तो बदनाम कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं। ठीक है, आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं, लेकिन बदनाम करी किसी का जात करके मत कमाइए, कमाइए अपना जात पर कमाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी फतेहपुर में बाहर के लोग आते हैं, जाते भी हैं, भूमिहार लोग जो समाज से जुड़े, कि पूजा पाठ अब सब जात में चलने लगा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कहीं कराएगा, अभी जितना श्राद्ध वगैरह जो भी है, जग वगैरह उसमें भूमिहार लोग या अन्य जाति लोग भी आते हैं। अभी देखिए जो जमेता में चल रहा था, सब यादव जी के लोग का टीम था, बाहर सब लाकर प्रवचन वगैरह सब सारा चीज वही सब कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसलिए कि आप अगर पंडित जी मांग रहे हैं 10,000 तो अगला 5,000 में करने की तैयारी, तो ब्राह्मण पंडित जी के पास क्यों जाएगा? इसलिए पैसा का लोभ में अगला कम में चलाता है, उसमें है कि सारा चीज वही आपको दे देगा, यहाँ तक कि जितना पूजा पाठ की सामान भी होगा वो सब रिक्स ले लेता है कि आपको कुछ नहीं देना है, खरीद सिर्फ एक लोटा जल लेकर के आइए। अच्छा, गीता में लिखा गया है कि कर्म से ही लोग जो है वो ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि क्या कर्म किए कि आप ब्राह्मण बन गए? देखिए तो पूर्वज का देन है, मेरे दादा परदादा का देन है, जिसमें बंसन में जले हैं। तो मैंने इसमें मुहर मारल है कि पूजा कराने वाले पूर्वज जो करवा रहे हैं वो भी आप भी करवाइएगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए मान का मर्यादा है, और दूसरा बात ये भी है कि ब्राह्मण तो अपना अपना वृत्ति से भी लोग ब्राह्मण, आज ये आप लोग का भी जात है जो ब्राह्मण जाति का वृत्ति कर रहा है, ऐसा कोई करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन पैसे के लोभ में अपना अपना जाति छोड़ करके पर जाति में, ब्राह्मण जो अपना वृत्ति से है छोड़ करके दूसरे जाति, इसलिए कि ब्राह्मण के पास रोज शादी विवाह नहीं होगा, रोज पूजा पाठ नहीं होगा। अब बताइए कि महीना में अगर एक पंडित जी 2 शादी कराएंगे तो क्या उनका पंडित जी का घर चलेगा? नहीं चलेगा। 4 बाल बच्चा परिवार उसका नहीं चले, इसलिए ब्राह्मण जो अपना वृत्ति से छोड़ करके दूसरा लाइन में आ गया है, कोई भी अपना बिजनेस हो, डॉक्टर ही हो लाइन हो, नौकरी लाइन में कोई भी, तो उसका घर चल रहा है, पर्सनल वो पंडित जी की वृत्ति से नहीं चल रहा है। अच्छा, मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी भी एक दलित है, आप बोले कि हम दलित के यहाँ जाएंगे तो खाएंगे नहीं, जीतन राम मांझी आपको बुलाएंगे तो आप जाके खाएंगे कि नहीं? देखिए हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। दूसरा बात है कि जाएंगे, एक मिनट, जीतन राम मांझी जी के यहाँ जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, अगर दक्षिणा देंगे 2,000 रुपए तो नहीं लेंगे। जब खाए करें तो दक्षिणा क्यों लेंगे उनसे? अगला भी तो नहीं कहे कि पंडित जी खाए नहीं तो दक्षिणा क्यों लेंगे, उसका भी लेने का अधिकार मेरे पास नहीं। अगर दक्षिणा मान लिया कि देते हैं खुशी से ले लीजिए तो वो ले लेंगे, लेकिन कहने खुशी से कहेंगे खाने के लिए तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इतने बड़े पद के लोग हैं वो। तो देखिए रहने से क्या होगा, लेकिन अपना जो है अगर एक दिन खा लेंगे तो मुझे समाज के लिए थोड़ा सा समाज मुझे गिरा देगा। और एक बात ये भी है कि अच्छा, आप ही के जाति के सरोत्री ब्राह्मण कुछ वैसे भी हैं जो दारू पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो उनका आप लोग बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? आप लोग इतना ही मानते हैं तो देखिए जो करते हैं वो देखिए, दूसरा बात ये भी है कि जो जैसा करेगा उसको अपना भगवान उसको फल देते हैं। अगर कोई ब्राह्मण करके के दिन में पूजा पाठ करावे, पूजा पाठ करने के बाद जाकर दारू पीवे या गलत लाइन में रहे, या तो अन्न की दारू या बच्चे या कोई भी मांस मछली जो भी खाए, तो अपना परम तत्व को उल्लंघन करता है। अच्छा, एक सवाल है बाबा, आप कहते हैं कि दलित के यहाँ जाएंगे, पूजा कराएंगे, दक्षिणा लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं, लेकिन सवाल हमारा ये है कि दलितों से आखिर इतना आप लोग छुआछूत क्यों रखते हैं? आखिर क्या उनके अंदर है? जैसा आपका शरीर वैसा उनका शरीर, जैसा आपका ब्लड वैसा उनका ब्लड, तो फिर आपको क्यों आपत्ति है दलित से? क्यों आप ऐसे कहते हैं? बात ऐसा है
कि उनको लोग जो जोशी ब्राह्मण लोग हैं वो मुझे यही कहते हैं कि कोई भी श्रोत्री ब्राह्मण को कि उनको उन लोग उसके यहाँ जाते हैं, अगर हम लोग जाएंगे तो उन लोग का मनोबल गिर जाता है, और इसके बाद कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो उन लोग का फिर बुलावेगा नहीं, और जाने के चलते इसलिए कहते हैं कि आप क्यों जाते हैं, इसलिए उल्लंघन करते हैं, लोग जाते नहीं है। और उनको जो बंटवारा समाज से मिल चुका है इसलिए उन्हीं लोग जाते हैं, जोशी लोग जाते हैं। और उन लोग जो भी है जितना मांझी जी वगैरह जो भी है, रविदास है, जो भी है, पासवान जी, वो लोग क्या जाते हैं, लेकिन हम लोग उन लोग के यहाँ नहीं जाते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे, आप हमें ये बता दीजिएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, बनना चाहिए। लेकिन दलित के यहाँ आप खाना नहीं खाइएगा, हाँ या ना? नहीं, ऐसा तो बात नहीं, हम नहीं। तो एक बात बताइए, भारत को, एक मिनट सुनिए ना, और ब्राह्मण खा रहे हैं। हाँ, और ब्राह्मण भी हिंदू है, आप क्या है? नहीं तो ब्राह्मण है, लेकिन थोड़ा सा के लिए बदनामी से हम लोग। अरे आप हिंदू हैं कि नहीं? हिंदू तो है। दलित हिंदू है कि नहीं? हिंदू तो है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब हिंदू मिलकर भारत राष्ट्र बनाओ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे हम। देखिए, हम नहीं कर रहे हैं, मेरा समाज जो है खाने के बाद, जाने के बाद गिरा देता है मनोबल को। ऐसा भी है कि अगर आप किसी के यहाँ जाइएगा तो कहेगा क्या कि ये ब्राह्मण हरिजन के यहाँ जाता है तो बर्जन के यहाँ इसको नहीं पूजा पाठ कराइए। मेरे कहने का मतलब मेरा एक, मतलब समाज से डर रहे हैं आप? हाँ, समाज से डर होता है कि उसे क्या, जाने में कोई दोष नहीं है, खाने के यूसली भी वो भी आदमी है, भगवान जिसने हमें बनाया भगवान उसको भी वैसा ही बनाया। लेकिन बात है समाज से थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है। अगर एक दिन जाते हैं तो उसके लिए 4 दिन के लिए थोड़ा सा परेशानी डालता है। अच्छा, बाबा साहब को मानते हैं आप? हाँ, हाँ, मानने वाले मान रहे अच्छा, हैं। तो एक बार जय भीम बोल दीजिए आप। जय भीम। कोई दिक्कत इस पर नहीं है? जय भीम बोलने से क्या दिक्कत है, बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो बाबा साहब का कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं, बाबा साहब संविधान लिखे, इतना महान बने वो। तो ठीक है, उससे लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसलिए कि देखिए, समाज में सबको लेकर चलना पड़ता है, कोई जात से नहीं होता है, कोई कर्म से नहीं होता। दूसरा बात ये भी है कि चाहे हम हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे कोई भी हो, सबका खून और ब्लड एक है, और रहन सहन भी आजकल एक हो गया। अगर नहीं जाइएगा, नहीं मानिएगा, तो अगला कहेगा कि देखिए ये चारों क्या जाता है, वो क्या नहीं जाता, इसलिए थोड़ा सा उसको भी लेके चलना पड़ता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कथा करने गए यादव को मारा पीटा गया, उसका सर मुंडवा दिया गया, उसके साथ अच्छा हुआ या गलत हुआ, आप ही बताइए पंडित जी। आप ये तो गलत हुआ, वहाँ के लोग वक्की के भी कहते हैं कि गलत हुआ, इसलिए क्या उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो जात तो पहले बोले मैं ब्राह्मण हूँ, किसी कहीं की जाने का बारी तो क्या मैं कह दूंगा कि भूमिहार हूँ या यादव जी हूँ या तो रविदास हूँ, ऐसा तो नहीं। कहाँ लिखा गया है कि पंडित जी हैं वो सत्संग करवाएंगे, बताइए। ऐसा कोई नहीं है, सत्संग सब ठीक जाती है, तो लेकिन क्यों माथा उनका मुड़ दिया गया? तो जैसे वो गलत बोले ना, जैसे ब्राह्मण कह करके आप यादव जी थे, कहने का मतलब उनको झूठ के ऊपर आरोप ठीक है, अगर झूठी बोलती तो क्या इतना बड़ा सजा देना सही था? नहीं, सजा तो देना नहीं चाहिए झूठ था। तो पंडित जी भी बोलते हैं, घर जाते कहते हैं भूत है, मूंगा है, लाओ दक्षिणा ठीक कर देंगे, ये झूठ नहीं है ये? देखिए, सब ब्राह्मण ऐसा नहीं कहते हैं, जो कर रहे हैं सपना उसको रात में समझ में आता है या 2-4-5 साल के बाद समझ में आता है कि क्या होता है। वो जाके घर ऐसा सोचा होता है ना, 2-4 करोड़ संगार के तो रखता है, लास्ट में धान जान परिवार सही से सब सुधा लेगो। देखिए वो जाते धर्मा के कोई ओझा हमको कोई बता रहे थे अंदर बाजार में कि वो बताए कि गलत किसी के साथ संबंध बनाए, बोले कि उसका बाल बच्चा नहीं हो रहा, भूत प्रेत है, और उन लोग जंगल में ले गए, किसी के साथ गलत किया, ऐसा भी हुआ था। और ये सब देखिए, लोग जिसके ऊपर भरम है और भरम में फंसते हैं, जब किसी के जब चूना लगता है बढ़िया तो समझ में आता है क्या होता है। तो चलिए, हमारे साथ विकास पंडित जी थे, जो संडेश्वर के प्रसिद्ध ब्राह्मण है, काफी पूजा पाठ करवाते हैं, और इनकी बातों से आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हम भीमराव अम्बेडकर को भी मानते हैं और जय भीम भी बोलते हैं, और जो यूपी में यादवों के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी गलत किया, उनको अपनी जाति बताना चाहिए, इसलिए सच बोलना चाहिए। इसे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई कहे कि पंडित जी पूजा करा दी तो, या कोई कहीं कुछ है तो हम क्या कहेंगे भूमिहार भाई ब्राह्मण करूँ या पूजा कराए चाहे नहीं कराए, जो बात मैं सही बोलूंगा। उससे मेरे क्या, हम लोग भी गया जी में जाते हैं तो क्या कहते हैं पंडित जी, पंडित जी ने, हम लोग पंडित जी हैं, इसलिए कि उनके आशीर्वाद का सफल कराने का, मेरा सफल करने का काम, मेरा काम पिंडदान कराने का। पिंडदान करने के बाद जो है हम लोग पंडित जी के पास ले जाते हैं, सफल देने का अधिकार वो है, वो हम लोग का अधिकार नहीं, हम लोग का काम पिंडदान करने का। पंडा है तीर्थराज पुरोहित, इसलिए पंडित जी उनका कुछ काम नहीं, उनको काम है खाली दक्षिणा लेना और लास्ट में सफल कर देना। कोई पंडित जी कराए उससे कोई मतलब है, उनको लास्ट में जो दक्षिणा हो नारियल तुलसी के पत्ता दे करके, जल दे करके अपना संकल्प करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या कि अच्छा, अगर कोई पंडित जी के लड़का को अगर किसी दलित लड़की से प्यार हो जाए और वो उसके साथ शादी कर ले, तो आप लोग उसको स्वीकार करिएगा कि नहीं? देखिए, ऐसा तो सब जगह हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो जान रहा है कि हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है। अब हिंदू मुसलमान में विवाह हो रहा, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। दलित के यहाँ खाने की बात आप क्यों नहीं करते हैं? देखिए, खाने की बात नहीं कर रहे, वो बात नहीं, कहने का मतलब हुआ कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं अपना। वो जो जैसे कि ठीक है, अगर हम ब्राह्मण हैं या भूमिहार के लड़की से या यादव की लड़की से या पासवान की लड़की से विवाह करते हैं, तो हमारा वो बाल बच्चा कौन खानदान में होगा? तो हम ठीक है, हम कर लिए एक माने मतलब, लेकिन आने वाला पीढ़ी को तो परेशानी होगा, उसका बाल बच्चा होगा, उसको कहे तुम्हारा पिताजी दूसरा जाति किया था, तुम कोई समाज में रहने लायक नहीं हो। ऐसा करना उचित नहीं। अगर करते हैं,
अगर लव लव मैरिज भी करते हैं तो जात में कीजिए, गार्जियन से राय लेकर ही कीजिए, अपना परिवार के अनुभव में कीजिए कि जितना आपका क्षमता है, जो कि आगे कोई गिरावे नहीं। जात में कीजिए तो आगे आपको जात को भी अच्छा देगा कि नहीं, इसको पर परिवार के लेके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी बेबाक तरीकों से अपने बातों को उन्होंने रखा। और ये हमारे साथ जो है वो विकास पांडे जी थे, जो संडेश्वर के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है। धन्यवाद।